In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Today we will discuss about what is physics. Physics is derived from the Greek word physique, which means knowledge of nature. फिज़िक्स जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ है और ये फुसाइक वर्ड से जो है वो माखूज़ किया गया है, जिसका मतलब है नेचर के बारे में जानना। तो नेचुरली जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमारे जहन में फ़िज़िक्स का तस्वुर आता है, जैसा कि सूरज का तुलू होना, दिन और रात का आना जाना। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम फ़िज़िक्स की तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। जैसा कि फ़िज़िक्स से हम चीज़ों के काम करने के बारे में समझते हैं। फ़िज़िक्स टेल अस अबाउट हाउ थिंग्स आर वर्क एंड आल्सो टेल अस हाउ यूनिवर्स बिहेव्स। तो हम फ़िज़िक्स से हम चीज़ों के काम करने के बारे में समझते हैं। जैसा कि पिछले चंद सालों के दौरान साइंस में बर्क रफ्तार तरक्की फ़िज़िक्स के मैदान में नई दरियाफ़तों और ईजादात के बायस ही मुमकिन हो सकी है। टेक्नोलॉजी साइंसी उसूलों के इतलाक़ की हामिल होती है। मौजूदा दौर में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स से मुताल्लिक़ है। मिसाल के तौर पे कार मैकेनिक्स के उसूलों पर बनाई जाती है और रेफ्रिजरेटर की बुनियाद थर्मोडायनामिक्स के उसूलों पर है। तो साथ में फ़िज़िक्स में हम जब यूनिवर्स को देखते हैं, वो किस तरह से निज़ाम कायनात चल रहा है। अब जब एक इंसान ने परिंदे को उड़ते हुए देखा तो उसकी परवाज़ को देखते हुए इसने जहाज़ बना दिया। फिर जब हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने सेटेलाइट से जो है वो जिस तरह के सियारे घूमते हैं सूरज के गिर्द, तो उसी तरह हमने एक सेटेलाइट जो है वो भेज के तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम मौसमियात के हवाले से लेते हैं। तो ये भी फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। अब फ़िज़िक्स की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि वो तो हमने नेचुरली तौर पे जो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बनती थी कुदरती तौर पे अशिया के मुतालिक, अब हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो बुक्स में हमें मिलती है हम उसको देखते हैं। फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। तो फिज़िक्स जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, एनर्जी और उसका जो इंटरेक्शन होता है उन दोनों के दरमियान, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो ज़्यादातर फ़िज़िक्स से रिलेट करती हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसी बुनियादी साइंस की ब्रांच है जिसका जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबा से मुताल्लिक़ है। और लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। तो जो फिज़िक्स के लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें नेचर को समझने में बहुत मदद देते हैं। तो नेचुरली हम बहुत से जितना ज़्यादा हम देखते हैं चीज़ों को,
तो उसके अंदर हमें कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के अंदर कुदरत का शाहकार नज़र आती हैं। तो फिज़िक्स उनके पीछे छुपी हुई जो वजह होती है, जो रीज़न होती है, उसको तलाश करती है और फिर उस उसूल को समझते हुए उसके ऊपर इंसानों की आसानी के लिए चीज़ें बनाती है। तो आइए दो चीज़ें फ़िज़िक्स के अंदर यहाँ पे हमने स्टडी की है, मैटर एनर्जी। तो आइए देखते हैं मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। मैटर इज़ द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर। तो मैटर एक ऐसा स्टफ है जिससे ये पूरी कायनात बनी है, और एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर। तो वो हर चीज़ जो जगह घेरती हो और उसका मास हो तो वो मैटर कहलाती है। तो फर्दर मैटर की 4 स्टेट्स हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये 4 जो हैं ये मैटर की स्टेट्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। सॉलिड की सूरत में हम ईंट को देख सकते हैं, पत्थर को देख सकते हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ों को। लिक्विड में हम देख सकते हैं, वाटर देख सकते हैं, हनी देख सकते हैं, गैसेस में आ जाता है। तो प्लाज्मा जो होता है ये मैग्मा यानी कि पिघला हुआ जो मादा होता है वो हमारे पास प्लाज्मा कहलाता है। तो ये 4 स्टेट ऑफ मैटर होती है। ये इसको हम आसान वर्ड में यूँ भी कह सकते हैं, द आयोनिक स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आयंस की सूरत में मौजूद होती है। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क विच इज़ एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स काजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी एक ऐसी सलाहियत है, एबिलिटी है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसको हम अदर वर्ड में फोर्स भी कह सकते हैं। और इट्स मीनिंग इज़ वेरी सिंपल, एनर्जी इज़ जस्ट द फोर्स दैट काजेस थिंग्स टू मूव। तो हम इसको सिंपल यूँ कह सकते हैं कि एनर्जी एक ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को हरकत में लाती है। एनर्जी हैज़ 2 मेन टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये उसकी मोशन की वजह से होती है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। फर्दर हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट देम इज दैट पोटेंशियल एनर्जी अकर्स बिफोर एन एक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी हैपन्स ड्यूरिंग एन एक्शन। कि जैसा कि आप देखें कि एक बुक को आप ऊपर लेके जाते हैं कुछ सतह पे तक, तो जब उसकी वो जो एनर्जी होगी, अगर आप उसको वहाँ से छोड़ देते हैं उस बुक को, तो वो जब नीचे गिर रही होती है तो उसकी एनर्जी स्टोर जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि एक्शन से पहले की है। और जब वो ज़मीन की तरफ मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हैपन्स ड्यूरिंग एन एक्शन। तो जब एक्शन हो रहा होता है तो तब जो उसकी एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की वो काइनेटिक एनर्जी होती है।